Octavi-OS का एक लेटेस्ट अपडेट 1.4 आ चुका है, जिसे फिलहाल मैं अपने स्मार्टफोन के अंदर यूज कर रहा हूं। और आज की इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल दूंगा कि इसके अंदर क्या कुछ अपडेट किया गया है और कितना परफॉर्मेंस को बूस्ट किया गया है, क्योंकि ये जो रोम है एंड्रॉयड 11 के सपोर्ट के साथ आता है और काफ़ी अच्छा खासा आपको डिटेल्स देखने को मिलता है इसके साथ। और आई होप सो कि वीडियो के एंड होते होते आपको ये रोम काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और आप इसे डाउनलोड करके जरूर टेस्ट करोगे, क्योंकि इस बार कई सारे फीचर्स को ऐड किया गया है और परफॉर्मेंस तो भाई काफ़ी कमाल का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। रही बात कि इसे डाउनलोड कैसे करना है और किन किन डिवाइस के लिए सपोर्ट करता है, तो इसका जो सोर्स लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जहाँ पे टाइप करते कुछ इस तरीके से आपको पेज देखने को मिलेगा और हर एक डिवाइस का यहाँ पे कोड नेम मेंशन किया गया है। तो आप गूगल पे सर्च करके पता कर सकते हो कि आपके डिवाइस का कोड नेम क्या है। जैसे कि मेरे पास है ये पोको का X2 डिवाइस, जिसका कोड नेम फोनिक्स है, तो फोनिक्स यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है। आपका नोट 7 प्रो है तो उसका कोड नेम वायलेट देखने को मिलता है। नोट 5 प्रो का वायलेट देखने को मिलता है। मिड रेडमी के नोट 4 है। रेफल रेडमी का K20 प्रो है और MI A12 जो ये कोड नेम देखने को मिल रहा है, ये 4 डिवाइस के लिए काम करता है। जैसे कि रेडमी का नोट 9S, नोट 9 प्रो, नोट 9 प्रो मैक्स और साथ साथ पोको M2 प्रो। इन चारों में से कोई एक डिवाइस है तो ये कोड नेम आप यूज कर सकते हो। और मैं भी फिलहाल यूज कर रहा हूँ लेटेस्ट वर्जन जो कि 1.4 है Octavi-OS का। तो इसी 1.4 को आपको डाउनलोड करना है, तो बस आपको अपने कोड नेम को पता करना है, यहाँ पे ब्राउज करना है और फोल्डर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कई सारे यहाँ पे अपडेट देखने को मिलेंगे। आपको 1.4 चेकआउट करना है। तो ये रहा 1.4 और ये रहा 1.4, तो दो अपडेट मिलते हैं 1.4 के नेम से। तो एक अपडेट है जो कि वनीला वर्जन है और दूसरा है गैप्स वर्जन है। तो इसमें छोटा सा चेंज रहता है। गैप्स के अंदर गूगल के ऐप्स इंक्लूड रहते हैं, जैसे कि प्ले स्टोर और क्रोम ब्राउजर वगैरह वगैरह, जबकि वनीला में कुछ नहीं रहता है सिवाय रोम के। तो आपको अलग से GF फ्लैश करना पड़ेगा। तो आप अपने मर्जी के अनुसार किसी दोनों में से एक को डाउनलोड कर सकते हो। बस डाउनलोड करने के लिए इस 1.4 वाले अपडेट पर टाइप करना है। नेक्स्ट पेज खुलेगा जहाँ पे ट्राई टू डाउनलोड एनीवे लिखा हुआ रहेगा और नीचे रोम का डिटेल रहेगा और ट्राई टू डाउनलोड एनीवे पे आपको टाइप कर देना है। टाइप करते ही कुछ ही सेकंड में डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद आप डाउनलोड करके अपने स्मार्टफोन के अंदर इसे फ्लैश कर पाओगे। फ्लैश कैसे करना है इससे रिलेटेड एक गाइड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे फॉलो अप करके आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन के अंदर फ्लैश करने से रिलेटेड। और इसका जो फर्स्ट अपडेट आया था उसका भी मैंने रिव्यू किया था, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। तो सेकेंड अपडेट में देखते हैं क्या कुछ इस बार अपग्रेड किया गया है पहले वाले अपडेट के कंपेरिजन में। तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एंड्रॉयड 11 होने की वजह से यहाँ पे कई सारे एनिमेशन और चेंज आपको होम स्क्रीन पे ही नजर आता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। जैसे कि यहाँ पे जो भी वॉलपेपर है Octavi-OS का, इस पर आपको जूम इन और जूम आउट का इफेक्ट देखने को मिलता है जब भी हम ऐप ड्रॉअर को ओपन करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन वगैरह को ऑन करते हैं। तो ये आपको एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट मिलता है। साथ साथ एक रो एंड कॉलम का लेआउट देखने को मिलता है, जो कि आपके सजेस्टेड ऐप यानी जो रिसेंट आपने यूज किया है उसका लुक आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो ये भी चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन को ऑन करता हूँ, जैसे कि मेगा, इसे अगर क्लोज करूँ तो रिसेंट में आपको मेगा देखने को मिलेगा। अगर मैं फिर से गूगल को ऑन करूँ तो यहाँ पे गूगल का लेआउट जो कि साइड में हमें देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अगर नोट्स को मैं ऑन करूँ तो यहाँ पे नोट्स आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं IDM को ओपन करता हूँ, जो कि फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूँ, तो इसका शॉर्टकट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जितने भी रिसेंट ऐप है सारे शॉर्टकट यहाँ पे नजर आएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडी होता है यूज करते टाइम। तो कुछ एप्लीकेशन है जो कि आप ज़्यादा यूज करते हो तो डायरेक्टली आप यहाँ से एक्सेस कर पाओगे, बार बार ऐप ड्रॉअर में जाकर उसे चेक नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपका अगर डिवाइस 11 को सपोर्ट करता है तो ये रोम आपको 11 भी प्रोवाइड करेगा। तो आप अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह का फुल बेनिफिट ले पाओगे इसे फ्लैश करने के बाद। साथ साथ आप विदाउट रूट और रूट करने के बाद भी बैंकिंग का ऐप यूज कर पाओगे, क्योंकि हमारा जो डिवाइस है ये बिल्कुल सर्टिफाइड रहता है। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसका जो अबाउट का जो लुक है वो बिल्कुल इस बार डिफरेंट कर दिया गया है, यानी चेंज कर दिया गया है। तो आपको इस बार नया लेआउट देखने को मिलेगा इसके अबाउट के अंदर, जबकि पहले के अपडेट में कुछ डिफरेंट था। तो आप देख सकते हो ऊपर की ओर देखने को मिलता है 1.4 Octavi-OS ऑफिशियल। यहाँ पे बाकी डिटेल्स वगैरह दिया गया है, बैटरी कैपेसिटी वगैरह, डिवाइस नेम वगैरह और सिक्योरिटी पैच। तो जितना भी 1.4 का अपडेट डाउनलोड करोगे जिस भी डिवाइस के लिए, उसमें आपको लेटेस्ट दिसंबर का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा। साथ साथ जो कर्नल है ये डिफरेंट डिवाइस के लिए डिफरेंट होगा, तो डिवाइस वाइज चेंज होता रहता है। जबकि सिक्योरिटी पैच सेम होने वाला है, बिल्ड नंबर आपको सेम देखने को मिलने वाला है। बैक साइड पे आते हैं तो यहाँ पे बिल्ड नंबर मिलता है, जिस पर टैप करके आप डेवलपर के ऑप्शन को ऑन कर सकते हो, जहाँ से फ्री वॉर्म आप एक्टिवेट कर पाओगे अगर आप यूज करते हो तो।
साथ ही डिजिटल वेलबिंग मिल जाता है, सिस्टम मिलता है जहाँ पे डेवलपर का ऑप्शन नज़र आता है, और सबसे लास्ट में यहाँ पे मिलता है फ्री फॉर्म के फीचर्स वगैरह जो कि आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो और ये अच्छे से काम भी करता है। तो मल्टीटास्किंग इसकी हेल्प से आप काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर पाओगे और इसे आप जितना ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते हो ये उतना ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता हुआ आपको नज़र आता है जो कि काफ़ी सही है। जेस्चर के अंदर वही सारे आपको कॉमन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं जिसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया। आपको देखने को मिलता है प्राइवेसी और सिक्योरिटी के अंदर आपको देखने को मिलता है फेस अनलॉकिंग। तो फेस अनलॉकिंग यहाँ पे प्रॉपर काम करता है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो मैं फेस अनलॉक से काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ, जैसा कि MIUI पे देखने को मिलता है सेम उसी तरीके से। और फिंगरप्रिंट का रिस्पॉन्स तो भाई काफ़ी कमाल का मिलता है एंड्रॉयड 10 के कंपैरिजन में। बस सिंगल टैप करना होता है और अनलॉक हो जाता है। तो फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉकिंग ऐसा लगता है जैसे कि हम ऑफिशियल MIUI यूज कर रहे हैं। साथ साथ यहाँ पे आपको मिलता है स्टोरेज, साउंड कस्टमाइजेशन, जहाँ पे आपको यहाँ पे डायरेक्ट साउंड दिया गया है। तो ये डिवाइस वाइज चेंज होता रहता है जो कि आपके बाय डिफॉल्ट अगर प्रोवाइड किया गया है MI रेडमी के डिवाइस के अंदर तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ अलग कंपनी का फ़ोन हो जैसे कि रियलमी वगैरह तो उसमें जो साउंड इफेक्ट होता है वो आपको देखने को मिल सकता है या फिर नहीं भी। तो आप अलग से डॉल्बी वाइपर वगैरह यूज कर सकते हो साउंड को कस्टमाइज करने के लिए। तो ये डिवाइस वाइज चेंज देखने को मिलेगा। डिस्प्ले के अंदर सेम वही कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है जो कि पहले भी हमें देखने को मिल जाता था। साथ ही यहाँ पे डार्क मोड दिया गया है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फॉन्ट, स्क्रीन और आइकन पैक वगैरह जो कि आप कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसा डिवाइस है जिसमें रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया गया है तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको देखने को मिल जाएगा रिफ्रेश रेट, जैसे कि पोको X2 में 60, 90 और 120 दिया गया है। आप कस्टमाइज कर सकते हो और कैमरा का कटआउट को आप चाहो तो अलग भी कर सकते हो इस ऑप्शन को ऑन ऑफ करने के बाद। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन जहाँ पे नाउ प्लेइंग दिया गया है और बाकी अदर कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं। डिस्प्ले का जो स्मॉलेस्ट विड्थ साइड है वो 392 है जो कि आप लोग अक्सर डिमांड करते हुए क्या है हमें शो कर देना, तो भाई आप देख लो क्या हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल का लुक चेंज हो गया है एंड्रॉयड 11 आने की वजह से, जो कि कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है स्लाइडर के रूप में। तो आप पिक्सल के वॉलपेपर यूज कर सकते हो बाय डिफॉल्ट या थर्ड पार्टी भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ क्लॉक्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। आपको जो पसंद आता है उसे बस एक्टिव करना है और अप्लाई कर देना है। आपको लॉक स्क्रीन पे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगा। साथ साथ बैटरी के अंदर यहाँ पे देखने को मिलता है कितना डिस्चार्ज हुआ है, कितना भी कैपेसिटी है, कितने बार इसे चार्ज किया गया है, ये सारे यूनिट देखने को मिलते हैं। साथ साथ थर्मल प्रोफाइल आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि हर एक एप्लीकेशन के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। और बैटरी का जो बार है ये इस वक्त चेंज कर दिया गया है, तो नए लुक में आपको ये नज़र आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। इसके अलावा आगे मिलता है कॉन्टैक्ट डिवाइस, नेटवर्क वगैरह, जहाँ से आप वो वाईफाई वगैरह को एक्टिवेट कर सकते हो, हॉटस्पॉट यूज कर सकते हो, वीडियो कॉल भी आप कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके डिवाइस के ऊपर कि उसे ऑफिशियल सपोर्ट मिला है वीडियो कॉल का या फिर हेडर में देखने को मिलता है वेलकम यूजर्स जो कि इस बार नया ऐड किया गया है। यहाँ पे आपको ऑक्टावी का लैब देखने को मिलता है जहाँ पे कई सारे कस्टमाइजेशन हैं और इसे ऑन करते ही हार्ट रेट आता है और साथ साथ यहाँ पे वेलकम का मैसेज जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। अगर लास्ट में आते हैं तो ये डबल टैप टू वेकअप ऑन डोज ये ऑप्शन नहीं था जो कि ऐड कर दिया गया है और बाकी सेम ओल्ड वाले ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे वो वाईफाई वगैरह का फीचर्स आ गया है और आइकन वगैरह ऐड किए गए हैं। जहाँ पे ओएस का आइकन पहले नहीं था तो इसे भी ऐड कर दिया गया है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको आइकन देखने को मिलता है वो वाईफाई कॉलिंग वगैरह का जो कि अच्छे से काम करता है। यहाँ पे भी कुछ नए आइकन ऐड किए गए हैं। साथ साथ बटन और बैटरी के कस्टमाइजेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। नोटिफिकेशन में हैंड्स अप में ब्लॉक लिस्ट ऐड कर दिया गया है जो कि पहले वाले अपडेट में नहीं था, तो अब आप इसका बेनिफिट है जो ले सकते हो। बाकी ट्रैफिक इंडक्टर, आइटम शो एंड हाइट का ऑप्शन देखने को मिलता है। और यहाँ पे आते हैं अपने इस बॉक्स के ऊपर जो कि बटन है तो आपको टच जेस्चर मिलता है जहाँ पे डबल टैप पे स्लिप कर सकते हो लॉक स्क्रीन, स्टेटस बार वगैरह पे, और पावर मेनू का भी ऑप्शन मिलता है। आपको वॉल्यूम स्लाइडर कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलता है जिसे आप जैसा चाहो वैसा कस्टमाइज कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आपको लुक देखने को मिलेगा। तो बस आपको जो भी पसंद आता है ना उसका आप यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हो। तो स्टॉक वगैरह भी आप रख सकते हो जो कि कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद होम स्क्रीन बटन देखने को मिलता है, होम बटन, रिंगिंग वगैरह का ऑप्शन। यहाँ पे आते हैं लॉक स्क्रीन पे तो ऑटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, वाइब्रेट का, चार्जिंग इन्फो का, और चार्जिंग भी मैंने टेस्ट किया है तो अच्छा खासा आपको स्पीड मिल जाता है, तो स्लो चार्जिंग देखने को नहीं मिलता है। वेदर देखने को मिलता है और यहाँ पे देखने को मिलता है डिसेबल नाइट लाइट व्हेन सो FOD। इसके अलावा आते हैं यहाँ पे तो आपको स्क्रॉलिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, स्क्रीनशॉट टाइप देखने को मिलता है, और यहाँ पे एम्बिएंट सब कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन दिए गए हैं, यानी नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं तो किस तरीके से शो होगा, लाइट अप किस टाइप से हमें देखने को मिलेगा वो भी आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। इसके बाद एम्बिएंट के अंदर आपको देखने को मिलता है ऑलवेज ऑन, बैटरी लेवल और चार्जिंग के टाइम डिस्प्ले ऑन होगा या नहीं, नोटिफिकेशन वगैरह, टैप
टू फ़ोन चेक देखने को मिलता है, लेफ्ट टू चेक मिलता है, राइट टू वेकअप आपको देखने को मिलता है और बाकी अदर ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। क्विक सेटिंग के अंदर ये पहले ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको यहाँ पे मिलता है। साथ ही साथ मंथली और डेटा यूज भी आप सेट कर सकते हो कितना होना चाहिए, तो ये चीज़ें आपको दिखाई देती है। नेप बार के अंदर कस्टमाइजेशन मिलता है जो कि आप चेंज कर सकते हो और यहाँ पे इतने सारा कस्टमाइजेशन पहले हमें देखने को नहीं मिलता था, तो हैप्टिक फीडबैक देखने को मिलता है और डेड जोन भी आपको देखने को मिलता है जो कि आप कर सकते हो एरिया, ताकि गेमिंग के टाइम में आपको हेल्प मिल सके और जेस्चर लेंथ वगैरह कितना होना चाहिए वो भी आप कर सकते हो। साथ साथ एज को अगर आप चाहते हो कि हाइड रहे, शो ना करे जेस्चर वगैरह एनिमेशन, तो वो भी आप यहाँ से हटा सकते हो। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कई सारे नए फीचर्स को ऐड किया गया है जो कि अगर आप डेली लाइफ में यूज करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। यहाँ पे पावर कस्टमाइजेशन में जो कुछ भी आपको इनेबल करना है वो आप इनेबल कर पाओगे। RGB लाइट भी देखने को मिलता है जहाँ पे एंशिएंट स्पीकर दिया गया है। साथ साथ यहाँ पे जो ब्राइटनेस स्लाइडर है इसे चेंज कर दिया गया है कुछ इस तरीके से, तो आप देख सकते हो इसमें नया एनिमेशन आपको देखने को मिलता है जो कि पहले नहीं था। साथ साथ यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से कस्टमाइज कर दिया है तो काफ़ी स्मॉल देखने को मिलता है और 1 UI टाइप से यहाँ पे टाइमिंग भी नज़र आता है। साथ साथ एंड्रॉइड 11 का म्यूजिक प्लेयर सपोर्ट मिलता है जो कि कुछ इस तरीके से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। इस तरीके से इफेक्ट देखने को मिलता है और साउंड वगैरह कस्टमाइज आप यहाँ पे कर पाओगे। कोई भी नोटिफिकेशन है उसे आप चाहते हो परमानेंट हाइड करना, बस इस पर टैप करना है और टर्न ऑफ कर देना है, वो हमेशा के लिए हट जाएगा और इस तरीके से आपको कैटेगरी भी देखने को मिल जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रॉपर काम करता है जहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों साउंड आप रिकॉर्ड कर पाओगे। बस स्टार्ट पे आपको टैप कर देना है, तो कुछ ही सेकंड के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग है जो ऑन हो जाता है और बाकी जो भी कस्टमाइजेशन है वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग के होने के बाद कोई भी मुझे लैग देखने को नहीं मिला है, तो एक मुझे प्लस पॉइंट देखने को मिलता है इस रोम के साइड से, क्योंकि पहले हमें काफ़ी ज़्यादा लैग नज़र आता था बाकी अदर रोम्स के ऊपर, जबकि यहाँ पे हमें लैग नज़र नहीं आता है इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने पे। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी कमाल का आपको AnTuTu का स्कोर देखने को मिलता है। तो आप किसी भी डिवाइस के ऊपर फ्लैश करो आपको काफ़ी टॉप नॉच का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो 2720239 का यहाँ पे टोटल स्कोर है जो कि पोको के X2 डिवाइस के लिए है और आप अपने डिवाइस के ऊपर चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी बेहतरीन स्कोर देखने को मिलने वाला है। साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन जो कि यहाँ पे इसके ऑक्टिवा लैब के अंदर नज़र आता है लॉक स्क्रीन पे। तो यहाँ पे कुछ फोर्ड के कई सारे आइकन दिए गए हैं, तो अगर आपका कोई ऐसा डिवाइस है जो कि ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट को सपोर्ट करता है तो आप उसे काफ़ी अच्छे तरीके से कस्टमाइज कर पाओगे। बट ये साइड फिंगरप्रिंट को सपोर्ट करता है हमारा पोको X2, तो यहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है हमें इस ऑप्शन का, लेकिन जैसे कि K20 Pro तो उस पर आप इसका बेनिफिट ले पाओगे। काफ़ी अच्छा खासा चेंज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बैटरी बार के अंदर आपको एक्सट्रीम बैटरी सेवर का भी फीचर्स प्रोवाइड, बैटरी पे आना है, यहाँ पे पावर सेविंग जो कि बैटरी सेवर है उस पर जाना है, जहाँ पे आप है तो टर्न ऑन कर सकते हो अपने बैटरी सेविंग को डायरेक्टली, या शेड्यूल आप सेट कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है परसेंटेज वगैरह का ऑप्शंस वगैरह। साथ साथ यहाँ पे देखने को मिलता है एक्सट्रीम सेवर, जहाँ पे ऐप्स को आप डिटेक्ट कर सकते हो यानी डिसेबल कर सकते हो ताकि बैटरी को कम खर्च करेंगे और आपको काफ़ी अच्छा खासा बैटरी देखने को मिले। साथ साथ वेन टू यूज भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो कई सारे नए फीचर्स आपको देखने को मिलता है जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी कमाल का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आई होप सो गाइज कि ये रोम आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और आप इसे ज़रूर टेस्ट करोगे, क्योंकि पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन ऐड किए गए हैं। साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी हर बार की तरह काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और इसका बूट एनिमेशन सेम टू सेम आपको पहले जैसा ही देखने को मिलता था जो कि पहले हमें Octavi-OS पे नज़र आया है। तो यहाँ पे मैंने शो कर दिया आपको सब कुछ जो कि इस बार नया ऐड किया गया है। तो काफ़ी अच्छा खासा कस्टमाइजेशन ऐड किया गया है, परफॉर्मेंस सेम टू सेम देखने को मिलता है और भाई अब तक का एंड्रॉइड 11 का सबसे बेस्ट रोम मैं कहूँगा इस Octavi-OS को, जिसके अंदर इतना कुछ देखने को मिलता है और नया लुक भी हमें नज़र आता है। तो आई होप सो गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। रिक्वेस्ट इतना ही है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।